बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा और अहम ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पंजाब का बजट 2 दिन तक पेश ना हो सका और पंजाब के बजट की वजह से पंजाब में कल 2 इजलास हो रहे हैं। गवर्नर ने जारी इजलास बर्खास्त कर दिया और नया इजलास ईवान इकबाल में तलब कर लिया। इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने भी कल 1 बजे इजलास तलब कर लिया। आज के इजलास में क्या हुआ और इसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। जनाब स्पीकर गवर्नर ने ये इजलास को रोक कर दिया। खुशकिस्मती से हमने आईन के मुताबिक गवर्नर की प्रोरोग होने की नोटिफिकेशन आज गवर्नर का इख्तियार खत्म हो चुका है और गोली प्रोरोग करते हैं तो वो कानून में ये लिखा हुआ है कि वो सेक्रेटरी असम्बली करेगा, और अगर इजलास बुलाना है तो वो भी गवर्नर सेक्रेटरी असम्बली को लिखेगा कि इजलास आप बुला लें और उसकी तशहीर भी कर दें, और बुलाने का भी वो एक तरीका है। और ना वहाँ किसी और जगह पे रख के तो कोई 4 बंदे बैठ जाएं जैसे इन्होंने इलेक्शन कराया है और ये उसी तरह का काम करके दिखा दें। ये नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है और ये मजाक है, और इतना बड़ा मजाक है कि ये लोग हंसेंगे इनकी अकल पे। जहाँ उनके पास सेक्रेटरी असम्बली नहीं है कानून के मुताबिक, ना कोई स्टाफ है उनका अपना, तो ना कोई प्रिजाइड करने वाला है, और स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर नहीं प्रिजाइड कर सकता। ये कानून है और कानून किसी को जो है ना माफ़ नहीं करता। और ये तारीख़ के एक बड़ा बदनुमा दाग, पहले इन्होंने गलत इलेक्शन करा किया और अब ये दूसरा बदनुमा दाग जो है ये इन्होंने अपने माथे का हिस्सा बनाया है। अब बाकी राजा साहब कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल, वो बात करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये पंजाब के अवाम की बदकिस्मती है कि एक ऐसी फस्ताई हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है कि जिसको आइन और कानून का कोई पास नहीं है। जैसा कि अभी चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इजलास को बुलाने का और इजलास को बर्खास्त करने का एक तरीक़ाकार होता है। आज जो ज़ुबानी तौर पर इस वक्त तक चूँकि हमें तहरीरी तौर पर कोई नोटिस नहीं मिला कि इजलास जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है, ज़ुबानी तौर पर जो हमें मालूम हुआ कि कल 3 बजे उन्होंने ईवान इकबाल में इजलास तलब किया है। अब यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं। स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर को कहा नहीं जा सकता कि वो इजलास की सदारत करे। इसी तरह असम्बली की इमारत होने के होते हुए किसी दूसरी जगह को असम्बली डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर असम्बली को डिक्लेयर करना पड़े भी, जिस तरह कि आपको याद होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बजट सेशन जो है फ्लैटिस होटल में किया था, लेकिन उसके लिए हमने पहले
ईवान से इजाज़त मांगी थी, यूनानिमसली इजाज़त ली थी और रेजोल्यूशन पास हुआ था कि इजलास जो है वन टाइम कि इजलास जो है फ्लैटिस होटल में होगा। तो अगर वो चीज़ भी नहीं है, ईवान की इजाज़त नहीं है, वहाँ भी सेक्रेटरी असेंबली सारा कर रहा था, पूरा असेंबली सेक्रेटेरिएट वहाँ पे मौजूद था, लेकिन ईवान इकबाल में तो ना असेंबली सेक्रेटेरिएट होगा, तो ये इनका बजट किधर जाएगा? ये कौन सा बजट पेश करेंगे? बजट असेंबली से पास होता है और असेंबली जो है इधर मौजूद है, असेंबली के स्पीकर मौजूद हैं, असेंबली का सेक्रेटेरिएट मौजूद है, और इस सब कुछ को बाईपास करके अगर गवर्नर साहब सारा कानून अपने हाथ में लेते हुए गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बदकिस्मती इस सूबे की कोई नहीं हो सकती कि जो आज हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं, ना उन्हें कोई कानून का पास है, ना उन्हें कोई कानून की पासदारी है। आपने अभी कल देखा कि एक ऐसा शख्स जो कि असेंबली का मेंबर नहीं है, उसको असेंबली में ला के बिठा दिया गया, और मैं समझता हूँ ये लम्हा फ़िक्रिया है। नून लीग के जो इलेक्टेड MPs हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि एक ऐसे शख्स को उन पर भी बिठा दिया गया है बतौर वज़ीर दाखिला कि जो शख्स असेंबली का मेंबर ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कंडे जो हैं वो किसी सूरत उनको चलने नहीं देंगे। स्पीकर साहब ने यह फैसला किया है कि कल इंशाअल्लाह ताला 1 बजे पंजाब असेंबली का इजलास होगा, इनकी स्पीकर साहब की ज़ेर सदारत होगा, और हम इंशाअल्लाह ताला मेंबरान उसमें शिरकत हाँ जी, ये मैं बात करना चाहूँगा कि उस इजलास में मेरे पास ऑलरेडी प्रिविलेज मोशन आई हुई है। तमाम जो PTI की ख़वातीन हैं उनकी तरफ से जो अताअत तारड़ ने इशारे किए हैं, नाज़ेबा हरकत की हैं, वो सबसे पहले हम टेकअप करेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम रूलिंग भी देंगे और वहाँ इसका बताएंगे कि ये है इनका करैक्टर, ये है ऐसे बंदे को साथ लेके आए हैं और उसको हाउस के अंदर लेके आए हैं, और इस तरह के ये लोग हैं जो इनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और अब मैं सुल्तान साहब को कहूँगा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तकरीबन 2 दिन से इनको पंजाब का बहुत ज़्यादा फ़िक्र था। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब का हमें ज़्यादा फ़िक्र है। हमने स्पीकर साहब ने मेहरबानी की और IG और चीफ सेक्रेटरी वाली बात को ख़त्म कर दिया। 3 दफ़ा इनको कहा, लगारी साहब आप तशरीफ़ ले आएँ और आप अपना बजट ले करें। आज कोई बजट पास नहीं होना था, सिर्फ ले होना था। उनको इतनी भी कदर नहीं आई, और जो कुछ इन्होंने बजट में बनाया है वो तो जब पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो पता चलेगा कि इनको आवाम से कितनी मोहब्बत है, आवाम की कितनी कदर करते हैं, महंगाई को कितना कंट्रोल करते हैं। इस वक्त पूरा पंजाब की इंतज़ामिया, बिलखसूस पुलिस, इन्होंने एक काम पे लगाई हुई है कि PTI को परेशान करो, PTI को गिरफ्तार करो। इन हालात में इन वाक़यात के साथ हमेशा जो हक है वो उभर कर सामने आता है, और अल्लाह के हुक्म से इस मौके पे भी इंशाअल्लाह इनको डिफीट होगा। असेंबली के स्टाफ को हरासा करो, MPs को हरासा करो, हमारे वर्कर्स को हरासा, जितना ये उसको दबा रहे हैं उतना ही तेज़ी से उभर के इंशाअल्लाह हम आ रहे हैं, और अल्लाह हमारे साथ। और सबसे बड़ी अहम बात एक और है कि आपने ये देखा होगा, हमारे साथ जो मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे वो देख भी रहे थे, उनके पास फुटेज है, मेहरबानी करके वो फुटेज चलाएं। और 6 बजे से हमें कह रहे हैं जी कि हमजा साहब खुद आ रहे हैं और हमें टाइम दें। हम वो मामला ठीक हो गए हैं, हमजा साहब आके खुद अनाउंस करेंगे, और इसलिए आप ज़रा थोड़ा सा वेट कर लें। और जितना टाइम बढ़ाया है ताकि वो जो पीछे इनकी जो नालायकी है और जो बदतरीन नालायकी है और जो गैर आइनी गैर कानूनी काम करना चाह रहे थे, ताकि उसमें टाइम गेन कर रहे थे वो, तो ये किसको नहीं पता कि वो जो उनका आना है जाना उसकी भी फुटेज है सबके पास। एक इसमें मैं बात करता चलूँ। देखें, ये पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़ा बजट है लोगों के लिए, जो कि 3200 अरब रुपए का बजट है। असम्बली का प्रेमिसेस छोड़कर गैर आइनी तौर पर किसी हॉल के अंदर जाके बजट पेश करना ये हो ही नहीं सकता। और फिर ये समझ रहे हैं क्योंकि इनके पास तादाद पूरी नहीं है,
ये समझ रहे हैं कि बजट हम इस तरह से पास करवा लेंगे। ये पास इस तरह नहीं हो सकता, कट मोशन और ये कट मोशन वगैरह जितना भी बजट है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नर साहब ने गैर आइनी एक हुक्म दिया है, और वैसे भी इन्हें गैर आइनी इनके जितने भी इकदाम होते हैं ये उस पर बगले बजाते हैं। पहले इन्होंने फ्लैटी के अंदर वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए खुद साख्ता एक इजलास कर लिया और ऐलान कर दिया कि हम जनाब बन गए। अब बजट के बारे में इन्होंने वही खुद साख्ता वहाँ पर कहें कि हमने पेश कर दिया और हमने मंजूर कर लिया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इस असम्बली के अंदर ही बजट पेश होना है, इस असम्बली ने ही बजट पास करना है और स्पीकर ने ही इसको चेयर करना है। ये चीज़ ध्यान में रखी जाए। ये नकम्मी नाहल हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसने पंजाब की हुकूमत का, पंजाब के आम आवाम का जीना हराम कर दिया। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि अगर जो फ्लैटिस वाला जो इजलास है ईवान इकबाल वाला, एक तो उसकी कानूनी हैसियत और दूसरा कोई ऐसी कानूनी राय है कि एक ईवान के होते हुए कोई और इजलास जो है वो तलब कर ले, कोई उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं आप? ये दोनों चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ कि उस इजलास की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल हमें अदालत से रुजू नहीं करना चाहिए, चूँकि एक चीज़ वाज़ेह है कि वो गैर कानूनी तौर पर हो रही है और हमारा उसके पास उसके लिए मदावा मौजूद है। हम अपना इजलास करेंगे और कल 1 बजे हम मिल रहे हैं, वो भी आज। साहब आप ये बताइएगा, पंजाब साहब आप ये बताइएगा वो भी सीएम रहे। एक मिनट बताइएगा सरदार साहब, ये बताइएगा जिनके साथ आप खड़े हैं, माजी में हमने ये देखा 2 माह पहले इन्होंने अपोजिशन के साथ मिलकर एक रेकोजिशन तरीके अदम एतमाद आपके खिलाफ जमा करवाई, लेकिन आप फिर भी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। क्या हम ये समझें कि जिसने उस्मान बुज़दार को सताया उसने सुकून ना पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में आज हम जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे खड़े हैं वो है बजट सेशन, और जिस तरह के बजट सेशन कॉल की गई और उसके बाद आज इजलास जारी था, और जब दावत दी गई वज़ीर ख़जाना को कि आप बजट पेश करें पंजाब का, तो उन्होंने कहा कि जी गवर्नर पंजाब ने प्रोरोग कर दिया और अभी तक उसकी नोटिफिकेशन असेंबली में मौसूल नहीं हुई। अच्छा, तो जब तक उसकी नोटिफिकेशन ही मौसूल नहीं हुई है तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में इसकी आगे क्या बात की जाए। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि कल आप कितनी देर इंतजार करेंगे? 2 रोज से तो रात 8 और 9 बजे तक इंतजार किया जाता रहा है। अगर कल अपोजिशन तो आपके साथ मौजूद है, हुकूमत इजलास में नहीं आती, कल बजट पेश नहीं होता, तो क्या वो देखें हमारा ये फ़र्ज़ है, क्योंकि इजलास पे सब आएंगे और हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे और उनको दावत है कि ओपनली आ जाएं, वो इजलास में अटेंड करें, तो आगे फिर एजेंडा अपना होगा। कल से फिर हम नया एजेंडा पेश करेंगे। नहीं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। स्पीकर साहब, सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज यहाँ पे आपको दावत दी है, आप स्पीकर हैं, आप आए कल के इजलास को ईवान इकबाल में हेड करें, क्या आप जाएंगे? और दूसरा सवाल ये कि आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है, यहाँ पे 45 दर्जा हरारत पे तमाम साहबी सारा दिन जलते रहे। मैं तारड़ साहब की बात बता दूं कि आफरीन है उस शख्स के अकल को कि स्पीकर साहब को कह रहा है कि असेंबली छोड़कर ईवान इकबाल में आकर इजलास की सदारत करें। ये उसकी अकल का आलम है। क्रेडिबिलिटी देखें जो ये दावत दे रहा है, और उसके ख़िलाफ़ सारी ख़वातीन उठ खड़ी हुई हैं और सारे पंजाब की ख़वातीन कह रही हैं कि ये है इसका करैक्टर और इस तरह का बंदा है ये जो इशारे कर रहा है। सारा सोशल मीडिया अभी तक वो फाल वजीर हुए नहीं तो तहरीके इस्तेकाक पहले आ गए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तक वो फाल वजीर हुए नहीं है तो तहरीके इस्तेकाक उससे पहले उनके खिलाफ आ चुकी, पहले की आई हुई थी। स्पीकर साहब ये बताइए कि अगर 2 दिन इजलास नहीं होता, डिले पे डिले आप करते रहे हैं, क्या हम तो इजलास कर रहे हैं, हम इजलास जारी रखेंगे और वो देख लें क्या बनता है। इंशाल्लाह वो कल आपको बताएंगे। तो आपके जो मुतालबात थे वो क्या हमारा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आए ईवान में बजट पेश करें और एक जो बजट को पास करने का कानूनी तरीकाकार है उसको अपनाएं। क्या वो जो शर्त थी जिसपे कल जो सब इजलास खत्म किया गया था कि आपने मशरूत किया था कि आईजी और नहीं, वो हमने खत्म, वो चौधरी साहब ने ग्रेस उनमें तय होके वो हमने अनाउंस कर दिया कि जी हमने ख़त्म कर दिया।
बुनियादी नुक्ते से आपने विड्रॉ कर लिया। ये बुनियादी नुक्ता नहीं था, बुनियादी नुक्ता बजट है। ये बजट है बुनियादी, बजट की हाथ है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। खत्म होया हुण निकलते पे